कन्वर्जन की वीडियो नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटे, हम इस कन्वर्जन रिएक्शंस में आपके सामने असेंडिंग सीरीज़ को लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हम असेंडिंग सीरीज़ में आपसे बातें करेंगे केसियन केमिकल रिएक्शंस के बारे में। हम आपसे बातें करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में, हम बातें करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में और कुछ बातें वुड्स रिएक्शन के साथ भी। अभी तक हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं। पहला है डायज़ोनियम सॉल्ट बेस्ड रिएक्शंस के जो कन्वर्जन्स हैं और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले असेंडिंग सीरीज में केसियन रिएक्शंस के बारे में। केसियन केमिकल रिएक्शन। देखिए बेटे, केसियन केमिकल रिएक्शन की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हम केसियन की रिएक्शन की हेल्प से किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन के नंबर को बढ़ा सकते हैं। जैसे एल्काइल हैलाइड्स में अगर मैं केसियन को ऐड करूं तो मेरे पास आरसीएन बन जाता है। यह आरसीएन एक कार्बन ज़्यादा हो गया। देखिए, यह असेंडिंग सीरीज कहलाएगी। अब सपोज मैं आपको असेंडिंग सीरीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल लूं। मेरे पास CH3CH2OH है जो कि 2 कार्बन का एल्कोहल है और मुझे बनाना है CH3CH2CH2OH के एक दूसरे एल्कोहल को जिसमें 3 कार्बन है। यानी आपको 2 कार्बन से 3 कार्बन तक जाना है। यानी नॉर्मल सी बात है, जैसे ही 2 कार्बन से 3 कार्बन जाना है, 1 कार्बन बढ़ना है, मतलब मैं केसियन रिएक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। याद रखिए, केसियन रिएक्शन सिर्फ 1 कार्बन को ही बढ़ा सकता है। लेकिन क्या हम CH3CH2OH में केसियन ऐड कर सकते हैं? तो नहीं। याद रखिएगा, केसियन रिएक्शन में अगर आप केसियन रिएक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो ये रिएक्शन सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स पे ही परफॉर्म हो सकता है। यानी RCl पे ही आप केसियन मिला सकते हो। तो क्या करें? तो अगर आपके सामने कोई कंपाउंड दिया है, जैसे आपको एल्कोहल दिया जाए, आपको कोई एल्केन दे दिया जाए लाइक CH3, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए जैसे CH3COH, तो हम क्या करें? हम इन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस एल्कोहल, इस एल्केन को सबसे पहले एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसके बाद केसियन ऐड करके आरसीएन, और फिर आरसीएन को किस तरीके से एल्कोहल्स में, एमीन्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, हमें यही समझना है। और इसी असेंडिंग सीरीज़ पर हम आपके सामने कुछ रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए पहले देखते हैं कि इस कन्वर्जन को करते कैसे हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए मेरे पास CH4 है और मैं चाहता हूँ पहले इसे CH3Cl में कन्वर्ट करना। कैसे करें? तो CH4 को अगर आप CH3Cl में कन्वर्ट करना चाहते हो बेटे, तो एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है, परफॉर्म करवाइए हैलोजिनेशन रिएक्शन। Cl2 का रिएक्शन करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या हाई टेम्परेचर पे। एक H हट के Cl लग जाएगा। अब इस CH3Cl में तो केसियन ऐड कर सकते हैं ना, यानी इसे हम CH3Cl में कन्वर्ट कर सकते थे। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल को लेते हैं। हमने दूसरे एग्जाम्पल में CH3OH एक एल्कोहल लिया। एल्कोहल को कैसे कन्वर्ट करें CH3Cl में? तो कन्वर्ट करने के लिए आपको PCl5, PCl3 या आप इसमें ऐड कर सकते थे SOCl2 को। इनमें से किसी को भी एक को ऐड कर दीजिए, OHCl में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बार अगर CH3Cl बन गया तो केसियन ऐड करके आप वापस CH3CN बना सकते थे। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास CH3NH2 है, एमीन है। इस एमीन को कैसे भेजें? तो देखिए, एमीन्स को एल्कोहल तक भेजा जा सकता है बाय रिएक्शन ऑफ HNO2, जो हमारा 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है, और वापस CH3OH को CH3Cl में कन्वर्ट कर लिया। आइए एक और एग्जांपल देखें। हमारे पास CH3COH है, 2 कार्बन का एक एसिड, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे कन्वर्ट करूँ एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल हैलाइड में डायरेक्ट तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले इस एसिटिक एसिड को हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखेगा, NaBH4 से रिड्यूस नहीं हो सकता। इस रिडक्शन से आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। अब इस 1 डिग्री एल्कोहल में वही PCl5, PCl3 या SOCl2 में कुछ भी मिला दीजिए। क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl, ऐड कीजिए केसियन, फॉर्म हो जाएगा हमारे पास CH3CH2CN। अब हम बात करने जा रहे हैं अगली सीरीज पर, आरसीएन को कैसे कन्वर्ट करें आगे। देखिए बेटे, अगर आपके पास आरसीएन है और आप उस आरसीएन को रिड्यूस करना चाहते हो,
बाया H2Ni। यदि आप रिड्यूस करना चाहते हो सोडियम C2H5OH की हेल्प से, या हम इसे रिड्यूस करते हैं बाया हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट्स सिस्टम को कन्वर्ट कर देंगे 1 डिग्री केस एमीन में, दैट इज RCH2NH2। ये हमारा 1 डिग्री एमीन। अब अगर मैं आइए दूसरी बात करूं, अगर हम RCN पे SnCl2 और HCl मिला दें, या आप इसकी जगह पर डिबाल H भी मिला सकते थे, ये दोनों ही सिस्टम को पार्शियली रिड्यूस कर देते हैं। रिडक्शन से फॉर्मेशन होता है RCH डबल बॉन्ड NH का, जिसे हम लोग इमाइन बोलते हैं। ये जो इमाइन हमारे पास फॉर्म हुआ, अगर आप इस इमाइन की हाइड्रोलिसिस कर देते हो, तो आफ्टर दिस हाइड्रोलिसिस हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है एल्डिहाइड का। किस तरीके से हाइड्रोलिसिस होगी, तो आप देख सकते हो CH के साथ एक O आके जुड़ जाएगा और H के साथ NH के साथ H2 यानी अमोनिया बन जाएगी। अगला रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप RCN के रिएक्शन को हाइड्रोलाइज करना चाहते हो, H2O प्लस HIN या आप H2O प्लस OHIN भी लिख सकते थे। इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मानते हैं, और अगर ये कंप्लीट रिएक्शन हमारा हाइड्रोलाइज होता है तो रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। आइए चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ कन्वर्जन्स को। कन्वर्जन नंबर 1, हमें क्लोरोइथेन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 अमाइन में। क्लोरोइथेन 2 कार्बन का एक इथेन जिसमें क्लोरीन लगा हो। प्रोपेन अमाइन 3 कार्बन का सबसे पहले एक एल्केन, जिसके पहले नंबर पर हमने NH2 ग्रुप को जोड़ दिया। ये हमारा आप देख सकते हो बेटे कि 3 कार्बन का है और हमारा रिएक्टेंट 2 कार्बन का, यानी नॉर्मल सी बात है कि सिस्टम असेंडिंग सीरीज का ही एग्जाम्पल है। अच्छी बात यह है कि मेरे पास डायरेक्ट बेटे एल्काइल हैलाइड ही है, तो अगर मैं इस एल्काइल हैलाइड को CN में कन्वर्ट कर लूँ और CN को फिर रिड्यूस कर दूँ CH2NH2 में, तो ये प्रोसेस करवाया जा सकता है। तो आइए चलिए इसे करके देखते हैं। CH3CH2Cl आपने उस पर ऐड किया सबसे पहले KCN को। जैसे ही आप इसमें KCN को ऐड करोगे, ये हमारा जो Cl है ये चेंज हो जाएगा CH3, CH2 और CN में। अब आप इस CH3, CH2, CN को क्या कीजिए, रिड्यूस कर दीजिए बाया H2Ni। आप लिख सकते थे NaC2H5OH भी, आप LiAlH4 को भी लिख सकते थे। आइए मूव करते हैं कन्वर्जन नंबर 2 के ऊपर। बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल एथेनोइक एसिड। देखिए बेटे, बेंजोइल अल्कोहल मतलब बेंजीन पर CH2 और उस पर एक OH। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि फिनाइल एथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको एथेनोइक एसिड को ध्यान से देखना है, और उस एथेनोइक एसिड को बनाने के बाद उसके जिस कार्बन पर आपको फिनाइल जोड़ना है वो कौन सा कार्बन है उसे ध्यान रखिएगा। यह है फिनाइल एथेनोइक एसिड। अब इसे बनाए कैसे, देखो OH है और आपके पास क्या है COH। तो क्या करें, हम OH पर KCN तो लगा नहीं सकते, लेकिन अगर हम CN लगा सकते तो CN चेंज हो जाता COH में, और CN को हाइड्रोलाइज कर देते तो COH बन जाता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले OH को चेंज करेंगे किस में, Cl में, और फिर Cl को किस में चेंज करिएगा, आप Cl को चेंज कर सकते हो KCN में। लेकिन OH को Cl में चेंज करने के रिएजेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं। मैंने PCl5 ऐड कर दिया CH2OH में, हुआ क्या, CH2Cl बन गया। और अब CH2Cl में आप क्या ऐड करिए, आप ऐड कर सकते हैं KCN, क्या फॉर्म हो जाएगा CH2CN। और अब जब ये CH2CN में कन्वर्ट हो गया तो आपके पास सिंपल सा तरीका है, हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर दीजिए, हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। मूव करते हैं कन्वर्जन नंबर 3 पर। बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फेनाइल एथेनामाइन। बेंजाइल क्लोराइड वही जैसे बेंजाइल अल्कोहल था, बेंजीन पर CH2 और उस पर लगा हुआ Cl। बनाना है 2-फेनाइल एथेनामीन। पहले एमीन बना लीजिए, 2 कार्बन का एमीन है, और उस एमीन में दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, फिनाइल ग्रुप जोड़ना है। अगर आप दूसरे कार्बन पे फिनाइल जोड़ते हो और हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा। क्या ये KCN से जाएगा, हाँ जी। Cl को CN में कन्वर्ट कर लिया जाए तो जा सकता है, तो KCN रिएक्शन से बन सकता है। पहला काम क्या होगा, सबसे पहले आपको इस CH2NH2 को लाने के लिए CN का रिडक्शन करवाना पड़ेगा। तो अगर मैं CN का रिडक्शन करवा दूं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से, लाइक NaC2H5OH से, तो ये चेंज हो जाएगा CH2NH2 में। अब क्या करें,
पहले Cl को कन्वर्ट करते हैं किस में, Cn में। डायरेक्टली KCN ऐड कर लीजिए, हमारे पास CH2CN आ जाएगा। अब अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर CH2CN लग गया तब हमारे लिए बातें बहुत आसान है। वो क्या, आप इस CH2CN को रिड्यूस कर दीजिए। किससे, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से जो आपको कन्वर्जन में बताए गए थे। जैसे मैं यहाँ पे Na-C2H5OH लिख देता हूँ, आप चाहो तो LiH4 या H2Ni भी लिख के इस कन्वर्जन को परफॉर्म करवा सकते थे। कन्वर्जन नंबर 4, मेथनॉल से एथेनोइक एसिड। मेथनॉल 1 कार्बन का एल्कोहल, एथेनोइक एसिड 2 कार्बन का। यहाँ पे भी 1 से 2 जा रहे हैं, केसियन मेथड फॉलो होगा। क्यों, क्योंकि अगर CN बन जाए तो उसे COH में तो कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो पहले OH को Cl में कन्वर्ट करो, Cl को CN में कन्वर्ट करो और फिर CN को COH में कन्वर्ट कर लीजिए। करेंगे क्या, सबसे पहले CH3OH में ऐड कीजिए PCl3 PCl5 SOCl2, CH3Cl बन जाएगा। अब जब हमारे पास CH3Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटे, तो CH3Cl में क्या ऐड कर दीजिए, आप KCN मिला दीजिए, CH3CN बन जाएगा। CH3CN को क्या करना है, हाइड्रोलाइज करवा दीजिए, हम अपने प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। कन्वर्जन नंबर 5, एथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड 2 कार्बन का एसिड होता है और प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन का। बात वही सिस्टम असेंडिंग सीरीज का है और KCN से किया जा सकता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पर यह है कि आप अपने इस एसिड को किस तरीके से KCN रिएक्शन में इंक्लूड करोगे। तो क्या रीजनिंग करनी थी, सबसे पहले हम यह बात कर सकते थे ना कि जो आपके पास COH ग्रुप है उसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए बाय रिड्यूसिंग एजेंट LiH4 और आपको क्या मिल जाएगा, हमारा अल्कोहल मिल जाएगा। अब जब आपने अल्कोहल बना लिया उसके बाद अब आपके लिए बातें आसान है। OH को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, Cl में। बाय हेल्प ऑफ PCl5 हमने CH3CH2Cl बना लिया। आसान हो गई बातें, KCN मिला दिया, CH3CH2CN बन गया और अब इस CH2CN में आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। कन्वर्जन नंबर 6, 1 CH3NH2 से CH3CH2NH2। देख के समझ आता है, 1 कार्बन को 2 कार्बन में लेके जाना है। KCN मेथड फॉलो हो सकता है। ऐसा क्यों लगा मुझे, क्योंकि मुझे पता है बेटे कि CN को CH2NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि NH2 को कैसे कन्वर्ट करें, तो आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर सिस्टम दिखा हुआ है आपके पैटर्न पे। NH2 को OH में कन्वर्ट कर लो, कैसे, बाया HNO2। OH को Cl में कन्वर्ट कर लो बाया हेल्प ऑफ PCl5 एंड देन द कन्वर्जन। तो HNO2 को सबसे पहले हमने ऐड करके CH3OH बना लिया, PCl5 ऐड करके CH3Cl, अब ऐड किया हमने उसके बाद KCN बना CH3CN और CH3CN का रिडक्शन करवा दीजिए, आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। मूव करते हैं कन्वर्जन नंबर 7 की तरफ। कन्वर्जन 7 में आप देख सकते हो मेरे पास 4 कार्बन का एक सिस्टम है जिसमें 2 क्लोरीन लगा है और बनाना है मुझे 6 कार्बन का हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। यहाँ पे आपके सामने आखिरी के दोनों टर्मिनल कार्बन्स पर NH2 लगा हुआ है। ये NH2 CN से आ सकता था, यानी 4 कार्बन का जो कंपाउंड है ना बेटे, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो मैंने दोनों Cl को हटा के CN में कन्वर्ट करना है। क्या करें, तो सिंपल सी बात है कि आप इसमें ऐड कर सकते हो क्या, KCN रिएक्शन को 2 मोल KCN मिला दीजिए। जैसे ही आप 2 मोल KCN मिलाओगे क्या होगा, दोनों Cl हट के CN लग जाएंगे और हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस कंपाउंड का। अब क्या आसान है, रिडक्शन करवा दीजिए। H2Ni की प्रेजेंस में Na-C2H5OH भी ऐड कर सकते थे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी आप ऐड कर सकते थे। इस केमिकल रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मेथाइल क्लोराइड से हमें बेटे एथेनोइक एसिड बनाना है। मेथाइल क्लोराइड 1 कार्बन का और एथेनोइक एसिड CH3COH 2 कार्बन का है। नॉर्मल बात है कि 1 को 2 में लेके जाना है तो असेंडिंग सीरीज़ है, KCN रिएक्शन जा सकता है क्योंकि CN को आप COH में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या करें, नॉर्मल बात, सबसे पहले CH3Cl को CH3CN बना लें और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करवा लें। कन्वर्जन नंबर 9,
बेंजीन टू फिनाइल एसिटिक एसिड। देखिए फिनाइल एसिटिक एसिड भी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको सही से बनाते हो तो ठीक है, आपको एसिटिक एसिड बनाना है और उस एसिटिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे फिनाइल लगा देना है। अब इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे आपके सामने 2 कार्बन एक्स्ट्रा आ गए, 1 कार्बन नहीं। तो एक बहुत अच्छी सी बात हमने बताई थी इसके पहले वाले कन्वर्जन में कि टॉलिन बना लीजिए, क्योंकि टॉलिन भी एक अच्छा इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अगर आपने टॉलिन बना लिया और टॉलिन में हमने रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए CH3 वाले कार्बन को हैलोजिनेशन रिएक्शन पे ले गए, तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड। यानी आपने 1 कार्बन तो टॉलिन से बढ़ा लिया और अब उस 1 कार्बन पर एक क्लोरीन भी लगा लिया। नाउ व्हाट? अब KCN मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? CH2CN बन जाएगा। और अब इस CH2CN को अगर आप हाइड्रोलाइज करवा दो तो आप अपने फिनाइल एसिटिक एसिड तक पहुंच सकते हो। कन्वर्जन नंबर 10 पे बात करने जा रहा हूं। बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। देखिए बनाना कैसे है। ये रिएक्शन KCN वाला रिएक्शन नहीं है बेटे, इसमें जरा सा चेंजेस होने वाला है। पहले बेंजल्डिहाइड बना लेते हैं और इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले बनाइए एसिटिक एसिड। देखिए 2 कार्बन का जो हमारा मेन कार्बन है वो एसिड है। अब उस एसिड का मेरा अल्फा पोजीशन जो कार्बन है उस पर एक OH लगा दीजिए, एक बेंजीन रिंग लगा दीजिए और वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये मेरा हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। अल्फा पोजीशन कौन सी होती है वो आप देख सकते हो, मैंने शो की है। अब आइए इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। KCN रिएक्शन नहीं, हम इसमें एक डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं, है KCN जैसा ही। आपको बेटे अगर एल्डिहाइड या कीटोन दिया जाता है तो आप उसमें हाइड्रोजन साइनाइड मिला देते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड में होता क्या है कि ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में परफॉर्म होता है और एक H और CN जाके जुड़ जाता है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसमें हमारे OH पे H जाके लग जाएगा और कार्बन के पास CN आ जाएगा। ये कंपाउंड फॉर्मेशन में जो बना इसे हम लोग साइनोहाइड्रीन कहते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिससे कई कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। देखिए अब दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। CN को COH में ही तो चेंज करना है। अगर CN को COH में चेंज करना है तो क्या कीजिएगा, सिस्टम की हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करवा दीजिए, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम कन्वर्जन के सेकंड पार्ट पे हैं। हम यूज़ करने वाले हैं असेंडिंग सीरीज़ के लिए अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसे आप RMGX कहते हो। बेटे RMGX भी एक अच्छा असेंडिंग सीरीज़ का एग्जाम्पल होगा। ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहने का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल कार्बन से लिंक हो। RMGX जब भी ब्रेक होता है तो ये जनरेट करता है R नेगेटिव, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और यही एक न्यूक्लियोफाइल हमारे उस पर्टिकुलर कार्बन पे अटैक करता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसी पर बेस्ड हम आपसे बातें करने वाले हैं इस RMGX की असेंडिंग सीरीज़ के बारे में। सपोज मान लीजिए मैंने एक पर्टिकुलर RMGX लिया और हम उस RMGX का रिएक्शन परफॉर्म करवा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन आप देख सकते हो जो कि जुड़ा हुआ किससे है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जब R नेगेटिव उस कार्बन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन का पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर और उसके कारण उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बैलेंस हो जाएगा MgX से। बाहर से आप इसमें वाटर मिला दीजिए, वाटर के H को एसिड का नेगेटिव चार्ज लेके कन्वर्ट कर लेगा अपने को एसिड में। यानी आप देख सकते हो कि हम RMGX में CO2 जोड़ के एसिड बना सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर फॉर्म का हम एप्लीकेशन कैसे यूज़ करेंगे, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्लोरोबेंजीन है और मैं इस क्लोरोबेंजीन से कन्वर्ट करना चाहता हूँ सिस्टम को बेंजोइक एसिड में। तो कैसे कन्वर्ट करें? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर कि क्लोरीन पर पहले KCN डाल दीजिए, लेकिन हम अगर बात करें तो ये रिएक्शन KCN से परफॉर्म नहीं हो सकता। क्लोरोबेंजीन का लोन पेयर रेजोनेंस में है बेंजीन के साथ, जिसके कारण वहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है और क्लोरोबेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता। यानी हम इस KCN रिएक्शन का यूज़ करके COH नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो फिर क्या करें?
आइए जरा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्लोरोबेंजीन में Mg डाल दूं ड्राई ईथर के साथ, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन मेथड है बेटे। जब भी आप एल्काइल हैलाइड में Mg डाल देते हो ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। जैसे क्लोरोबेंजीन में ऐड करने पर हमारे पास फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब आइए जरा सा बातें समझ लें कि होता क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन। RX ले लो, Mg ले लो, ड्राई ईथर ऐड कर दो, फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? RMgX का। यानी यहाँ पर भी वही काम किया गया। क्लोरोबेंजीन से हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कर लिया है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर आप देखोगे तो मेरा जो R पार्ट है वो हमारा फिनाइल है, जिस पर निगेटिव चार्ज मौजूद है। और ये जो निगेटिव चार्ज हमारा फिनाइल है, ये अटैक कर सकता है किसके ऊपर? कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, जिससे आप एक कार्बन को बढ़ा सकते हो। ये निगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बन पे, वही कंडीशन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ। बेंजीन के ऊपर लगाया कार्बन, डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, और उसे बैलेंस किया MgBr से। फाइनली आपने वाटर ऐड कर दिया, वाटर के H को लग गया और फॉर्मेशन हो गया बेंजोइक एसिड का। ये कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे कई बार ऐसे कन्वर्जन्स मिलेंगे। जरा सा बातों को आगे समझते हैं कुछ और रिएक्शंस के साथ। देखिए बेटे, अब मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन बता रहा हूँ एल्काइल हैलाइड्स पर। एल्काइल हैलाइड का जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, जिसका मतलब है हमारे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। R नेगेटिव जब अटैक करेगा तो Cl हटा के RR का एल्केन फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं अगले केमिकल रिएक्शन पे आपसे बात करने जाऊँ, तो अगली केमिकल कैटेगरी जो हमारे पास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ, कार्बोनाइल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, और अगर बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड, इन सभी के ऊपर किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करता है, इस पे कई कन्वर्जन्स आते हैं। तो आइए जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया बेटे RMgCX, और मैंने इस पर फॉर्मल्डिहाइड पर रिएक्शन करवाया। फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा है, जिसके कारण कार्बन सफ़र है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से। न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक किया, सेम शिफ्टिंग हुई इलेक्ट्रॉन की, HCO पर माइनस आ गया और हमारा R आके जुड़ गया। निगेटिव वाला बैलेंस हो गया MgX से। बाहर से आपने वाटर मिलाया और फॉर्मेशन हुआ हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल का, हाईलाइटेड पॉइंट। यहाँ पे जब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन होता है तो 1 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। अगर आप इस 1 डिग्री एल्कोहल को ध्यान से देखोगे तो R ग्रुप जो मेरा है वो आया है RMgX से, और जो फॉर्मल्डिहाइड वाला पार्ट आप देख सकते हो वो आया है CH2OH से। अब बात करते हैं हम रिएक्शन करवाकर एल्डिहाइड पर। सेम कैटेगरी रिएक्शन आप फिर से देखो, उस तरीके से आप इसे बना भी सकते हो। रिएक्शन में हुआ क्या? फॉर्मेशन हो गया किसका? 2 डिग्री एल्कोहल का। जैसे ही आपने बाहर से वाटर ऐड किया, ये HN 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। अब अगर ये 2 डिग्री एल्कोहल बना तो याद रखने वाली बात फिर से कि एल्डिहाइड्स के ऊपर अगर केमिकल रिएक्शन करवाओगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अब इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या बातें देखने को मिलेंगी। जो R वाला निगेटिव हमारा है वो हमारा ग्रिग्नार्ड का है, बाकी ग्रुप हमारा किसका है? कीटोन का, सॉरी एल्डिहाइड का। अब हमने कीटोन ले लिया, कीटोन के ऊपर भी सेम उसी तरीके से रिएक्शन परफॉर्म करवाइए। देखिए किस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म होता है। और इस रिएक्शन से अगर मैं इसमें बाहर HN मिला दूं तो फॉर्मेशन होता है 3 डिग्री एल्कोहल का। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म करता है 1 डिग्री, एल्डिहाइड 2 डिग्री और कीटोन 3 डिग्री। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा R वाला जो पार्ट है वो ग्रिग्नार्ड से आ रहा है, और R' और जो R डबल डैश है ये कीटोन वाला पार्ट है। तो अगर आपके सामने कोई प्रोडक्ट बना हो तो उसे देख के कैसे पहचानिएगा, ये आगे हम कई कन्वर्जन्स में समझेंगे। इन रिएक्शंस को जरा ध्यान रखिएगा। अगली कैटेगरी, अब मैं आपके सामने बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन परफॉर्म करवाने वाला हूँ एल्काइल साइनाइड पर। एल्काइल साइनाइड पर भी नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हमारा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड R नेगेटिव अटैक करता है कार्बन पर, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है और इससे फॉर्मेशन होता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड का। इस कंपाउंड की अगर आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर दो तो हाइड्रोलिसिस में होगा क्या कि H2O को तोड़ दीजिए O और H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए किसके साथ? RCR' के साथ, और H2 को जोड़ दीजिए N के साथ।
आपको बनता हुआ कीटोन मिलेगा। कन्वर्जन्स में इसे भी नीड पड़ेगी, उसे ध्यान रखिएगा। आइए कुछ कन्वर्जन्स को समझते हैं। पहला कन्वर्जन, प्रोपेनॉन से 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रोपेनॉन एक कीटोन है 3 कार्बन का। बनाना क्या है? 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। सबसे पहले क्या करिए? प्रोपेन 2 ऑल बनाइए। जो मेन कार्बन चेन होती है उसे पहले बनाइए। नंबर सेकंड पर OH लगाइए और सेकंड पे ही CH3। जैसे ही आपने ये लगाया, ऑटोमेटिकली आपको दिखा क्या कि मुझे 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। और आपको ये बात मैंने बताई थी कि अगर आपके पास एसीटोन होता है और एसीटोन से आपको प्रिपेयर क्या करना होता है, 3 डिग्री अल्कोहल को प्रिपेयर करना होता है, तो हमें रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज़ करना होता है। कौन सा ग्रिग्नार्ड एजेंट? जरा ध्यान से देखो, कीटोन के दोनों CH3 ग्रुप आपके पास है, तो बचा क्या? तो नॉर्मल सी बात है कि जो CH3 ग्रुप आया है ये वाला, दैट इज़ ऑलवेज कमिंग फ्रॉम RMGX। तो ये RMGX वाला पार्ट है। अब क्या करें? नॉर्मल बात है, आपके पास कीटोन है, ऐड कर दीजिए CH3 MgBr। CH3 का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पर, ऑक्सीजन शिफ्ट होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा MgBr से। और जब वो बैलेंस हो जाए और आप बाहर से उसमें क्या मिला दो? H2O। तो होगा क्या? वो सिस्टम से H ले लेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा मेरा 3 डिग्री अल्कोहल। रिएक्शन नंबर 2, एसीटोन से टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखिए बेटे, अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो एसीटोन तो वही हो गया जो पहले रिएक्शन में दिया था, लेकिन बनाना है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 कार्बन का एक कार्बन चेन जिसमें 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये पहले वाले रिएक्शन जैसा ही तो दिख रहा है आपको। अगर ये पहले वाले रिएक्शन जैसा ही दिख रहा है तो इसे आप खुद भी कर सकते हैं। 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल दिया था, अब उसी को चेंज करके टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल दिया है। सॉल्व खुद से करिए। तीसरे रिएक्शन पे चलते हैं। मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। देखो CH3 MgBr बनाने को क्या कह रहा है? 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे बेटे तो ये रिएक्शन वही है जो मेरा पहला रिएक्शन था। अंतर क्या है? कीटोन ना देके उसने CH3 MgBr दे दिया। ग्रिग्नार्ड एजेंट से 3 डिग्री बनाना है। आपको पता है कि अगर आपको ग्रिग्नार्ड एजेंट दिया जाए और आपको प्रिपेयर करना हो बेटे 3 डिग्री अल्कोहल, तो रिएक्शन में हमें यूज़ क्या करना होगा? हमें यूज़ करना पड़ेगा कीटोन को। कीटोन कौन सा? उसे अगर आप देख सकते हो तो CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। आप बाहर से क्या मिला दीजिए? CH3 MgBr। रिएक्शन हुआ, फॉर्मेशन हो जाएगा सेम उसी कंपाउंड का जो हमने पहले किया था। आइए इसे बना लेते हैं। देखिए बेटे, एथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से मुझे बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। अगर बातों को ध्यान से देखा जाए तो CH3 CH2 MgCl से हमें फॉर्म करना है CH3 CH2 CH2 OH। ये जो कंपाउंड हमारे पास है ये 1 डिग्री अल्कोहल है। हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर बातों को रीजनिंग करो तो सिंपल है ना कि RMGX से आप 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाओगे? लास्ट टाइम देखा हमने, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शंस के थ्रू हम बना रहे थे। तो अगर आप फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन किस पे करवा देते हो? अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, तो रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। CH3 CH2 कहाँ से आया वो आप देख सकते हो। हमने क्या लिखा? CH3 CH2 MgCl। रिएक्शन करवा दिया हमने इसके ऊपर फॉर्मल्डिहाइड का। जब आप फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हो तो मेरा CH3 CH2 MgCl टूट जाएगा इस तरीके से। इसका नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पर, और इससे होगा क्या? HCO पर माइनस। बैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन का एक और H है और साथ में लग गया CH2 CH3। नेगेटिव चार्ज को आप बैलेंस कर सकते हो MgBr से। अब क्या करें? बाहर से वाटर मिला दीजिए, H वहाँ से मिल जाएगा और आपके सामने फॉर्मेशन हो जाएगा उसी कंपाउंड का, दैट इज प्रोपेन 1 ऑल। आइए अगले रिएक्शन पे चलते हैं। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। अभी हमने क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना देखा था। यही वो रिएक्शन है जिसको हम समझने वाले थे।
Br बेंजीन के ऊपर जाना है, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप को। वही बात फिर से करें कि क्या केसियन से बन सकता था, तो हमने बताया था कि केसियन रिएक्शन से हम इस रिएक्शन को नहीं बना सकते। तो फिर किस तरीके से इस रिएक्शन को बनाएं? बनाने के लिए हमने कहा कि एक सिंपल सा तरीका है बेटे कि इसको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में कन्वर्ट कर लो। कैसे? Mg ड्राई एथर ऐड कर दिया मैंने, हीट किया, फॉर्मेशन हो गया ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का, बेंजीन, उस पर Mg और फिर साथ में Br। अब क्या करिए, CO2 मिला दीजिए। CO2 के ऊपर ये क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक से क्या होगा, देखिए बेंजीन C डबल बॉन्ड O और एक O पर माइनस चार्ज, और ये माइनस चार्ज बैलेंस हो जाएगा MgBr से। अब आप बाहर से H मिला दीजिए, हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजोइक एसिड का। 3 नाइट्रोबेंजीन 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाते हैं। सबसे पहले क्या कर लीजिए, बेंजीन बनाइए, Br लगाइए और उसके थर्ड पोजीशन पे 1, 2 और 3 यानी मेटा पर NO2 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि Br की जगह पर क्या लग गया है, COH, और NO2 अपनी पोजीशन पे ही मौजूद है, यानी सिर्फ Br को ही तो COH में चेंज करना है। तो वही ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का पाथ फॉलो कर लीजिए, Mg ड्राई एथर ऐड कर दीजिए, होगा क्या, फॉर्मेशन हो जाएगा MgBr का। और ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन फॉर्म हुआ, इसका रिएक्शन करवा दीजिए किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड पर ये अटैक करेगा और फॉर्म क्या होगा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O माइनस MgBr से बैलेंस, और मेटा पोजीशन पे आप लगा सकते हो किसे, NO2 ग्रुप को। अब क्या करें, सिंपल है, बाहर से H मिला दीजिए या आप बाहर से वाटर मिला दीजिए, हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ मिल जाएगा। कन्वर्जन नंबर 7, बेंजोनाइट्राइल टू एसिटोफेनोन। देखिए बेटे, ये बेंजोनाइट्राइल है, साइनाइड ग्रुप है, और इस साइनाइड ग्रुप से हमें एसिटोफेनोन यानी कीटोन बनाना है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपके पास एल्काइल साइनाइड है तो कीटोन बनाने के लिए भी हम RMGX रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस साइनो वाले ग्रुप में जो मेरा कार्बन है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आप इस पर CH3 MgBr मिला दो, क्यों CH3 MgBr ही क्यों, कि जो CN वाला है उसमें CH3 एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हो कीटोन में। तो ये CH3 जब अटैक करेगा तो होगा क्या, सिस्टम में CH3 जुड़ गया, डबल बॉन्ड N नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव। अगर मैं इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो होता क्या है, वाटर टूट जाता है, O जुड़ जाता है किसके पास, हमारे बेंजीन वाले सिस्टम की तरफ, और उधर H2 जुड़ जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है हमारे एसिटोफेनोन का। ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनाइल एथेनॉल, देखिए ब्रोमोबेंजीन है और मुझे इससे बनाना क्या है, 1 फेनाइल एथेनॉल। कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से बनाइएगा। अब आपको देखो कि आपके सामने जो कंपाउंड है वो 2 डिग्री अल्कोहल है, और ग्रिग्नार्ड से अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल तक जाना है तो आपको एल्डिहाइड के ऊपर इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करना होगा। तो पहले इसे ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट कर लें। कैसे, Mg ड्राई एथर ऐड कर दीजिए, फॉर्मेशन हो जाएगा MgBr का। अब इस MgBr में क्या मिला दीजिए, ध्यान से देखिए कंपाउंड को, तो बेंजीन तो कहाँ से आया, ग्रिग्नार्ड से। बचा हुआ पार्ट क्या होगा, 2 कार्बन जो कि हमने एसिटल्डिहाइड ऐड किया। इसी में मैं 2 स्टेप एक साथ लिख देता हूँ, वाटर भी, फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे इस कंपाउंड का। कैसे बना, एक बार उसे आप देख सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का रिएक्शन हुआ जब बेटे किस पे, CH3COOH पे, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या, C के ऊपर लगा हुआ O जिस पे माइनस चार्ज होगा, CH3H, और इस नेगेटिव को बैलेंस कर रहा होगा MgBr। बाहर से आप वाटर मिलाओगे, होगा क्या, फॉर्मेशन हो जाएगा 1 फेनाइल एथेनॉल का। अगला कन्वर्जन रिएक्शन नंबर 9, एसिटोफेनोन टू 2 फेनाइल ब्यूटेन टू ऑल। ध्यान से देखिएगा, एसिटोफेनोन मेरा एक कीटोन है बेटे, ठीक है, एरोमेटिक कीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। 2 फेनाइल ब्यूटेन टू ऑल, पहले ब्यूटेन बनाइए 4 कार्बन का, उसके दूसरे नंबर पे OH लगाइए, उसी दूसरे नंबर पे बेंजीन रिंग लगा दीजिए। ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया ना। अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया तो नॉर्मल सी बात है कि कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनता है ग्रिग्नार्ड से। खोजिए कौन कौन सा पार्ट जो है वो हमारा RMGX का आया।
तो जो बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग कीटोन की है। CH3 ग्रुप जो है वो भी किसका है? कीटोन का है। इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरा जो C2H5 वाला एरिया है ये आया होगा फ्रॉम RMGX। तो क्या करिए, जो कीटोन आपको दिया हुआ है इस कीटोन को लीजिए और इस कीटोन के ऊपर हम अब एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। किसका? CH3 CH2 MgBr का। यहाँ पर ये CH3 CH2 MgBr नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप पर, और अगर अटैक करेगा तो कार्बन पे O- CH3 और CH2 CH3 को आप इसके साथ जोड़ दोगे। ये मेरे पास जो कंपाउंड बना इसमें बाहर से क्या मिला दीजिए, HIN या वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे पास इसी 3 डिग्री एल्कोहल का। तो देखिए बेटे ये कुछ कन्वर्जन्स हैं RMGX पर बेस्ड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असेंडिंग सीरीज में बेटे अब मैं आपसे बातें करने वाला हूं कि एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से आप किस तरीके से सिस्टम को तैयार करोगे। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जनरली किस तरीके से प्रोसीड होते हैं, आइए चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या एल्डोल रिएक्शन ये दो अलग अलग टर्मोलॉजीज हैं। सबसे पहले एल्डोल रिएक्शन और साथ में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो कार्बोनाइल सिस्टम है उससे अटैच कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन वो sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन लगा हो। दैट हाइड्रोजन अगर उसके पास प्रेजेंट है तो वो एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल में आप बात कर सकते हो हमारा CH3CHO एक सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जो कि हमारा एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। एग्जाम्पल में हमने दूसरा एल्डिहाइड लिया CH3CH2CHO। अगर आप इसको भी देखोगे तो इसके पास भी अल्फा कार्बन है और इसके पास दो दो हाइड्रोजन है। अगले एग्जाम्पल की बात करके देखें तो CH3CH3CHO इस कंपाउंड के पास भी अगर आप बात करोगे बेटे तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी एल्डोल परफॉर्म कर सकता है। अगला एग्जाम्पल ले लें, हमने कुछ इसे ले लिया, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। एरोमेटिक सिस्टम में बेंजल्डिहाइड की बात कर लें तो बेंजल्डिहाइड में भी बेटे एल्डोल कंडेंसेशन के चांसेस आपको देखने को नहीं मिल सकते। कीटोन की बात करते हैं। कीटोन में क्या CH3COCH3 सिस्टम के पास दोनों साइड अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। हमने एक दूसरा कीटोन ले लिया कुछ ये, क्या ये भी परफॉर्म कर सकता है? तो आप सिंपल सी बात करोगे इसके पास भी दोनों साइड अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी परफॉर्म कर सकता है। एरोमेटिक सिस्टम को ले लेते हैं। एरोमेटिक सिस्टम दैट इज एसिटोफिनोन, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखा सकता है? तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन है, ये भी बेटे एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट बेंजोफिनोन परफॉर्म कर सकता है या नहीं? तो बेंजोफिनोन मतलब दोनों साइड आपने बेंजीन रिंग लगा दी बेटे, और अगर मैं दोनों साइड बेंजीन रिंग लगा दूं तो सिंपल बात है कि अब मेरे पास कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन लिंक नहीं है, यानी ये एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म नहीं करेगा। अब ये तो बात हो गई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म कौन करता है। अब एल्डोल रिएक्शन चलता कैसे है और उसके प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं जरा इसको समझिएगा। देखो बेटे आपको जब एल्डोल कंडेंसेशन करवाना होता है या एल्डोल रिएक्शन परफॉर्म करवाना होता है तो सपोज पहला एल्डोल कंडेंसेशन हम नॉर्मल बात करेंगे, दूसरा क्रॉस पे बात करेंगे। मेरे पास ये CH3CHO का मॉलिक्यूल है, अगर मैं CH3CHO के मॉलिक्यूल पर डाइल्यूट NaOH ऐड कर दूं तो ये एल्डोल रिएक्शन है। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो अब जो एल्डोल का प्रोडक्ट बनेगा उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। तो पहले एल्डोल की बात करते हैं, अभी मैं हीट नहीं कर रहा। अगर आप हीट नहीं करते तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? अब मैं आपको इसे दो तरीके से बताऊंगा। पहले एक जनरल मैकेनिज्म देख लीजिए और फिर ट्रिक से तुरंत कैसे बनाएंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले होता क्या है, जनरल अगर आप मैकेनिज्म को देखते तो CH3CHO का मॉलिक्यूल मेरे पास है। इस CH3CHO मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है। हमारे NaOH ने क्या किया, बेस की तरह आया और उस बेस ने अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दिया। निकालने से बना क्या, CH2 नेगेटिव
C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेशन हो गया हमारे एक न्यूक्लियोफाइल का। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे जा रहा है। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अगर जा रहा है तब क्या होगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल उसके कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरी करने के लिए ऑक्सीजन के एक बॉन्ड को लूज कर देगा। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हुआ देखिए CH3C, O पर बेटे माइनस चार्ज आ गया, एक H लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH2C डबल बॉन्ड O और H। बाहर से इसे H मिल जाएगा क्योंकि आपने डाइल्यूट कंडीशन ली हुई है तो इजीली उसे H प्रोवाइड होने के लिए वाटर भी मिल जाएगा और ये H यहाँ जाके जुड़ जाएगा। जुड़ने के साथ आपका जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड को अगर मैं नाम दूं तो मैं इसे बोल सकता हूं बेटे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम एल्डोल रिएक्शन के नाम से जानते हैं और प्रोडक्ट है एल्डोल रिएक्शन का। चलिए आइए, देखो मेरे पास ये रिएक्शन है, ये तो हम लोगों ने, अब इसे बनाना कैसे है समझिएगा। मैकेनिकल तरीके से बनाना है। आपको सिंपल सी बात करनी है कि पहले वाले मॉलिक्यूल का कार्बोनाइल कार्बन सामने रखिएगा और जब दूसरा मॉलिक्यूल जो आप लोगे, अभी तो सेम है क्योंकि हम सिंपल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, तो उसका अल्फा वाला जो हाइड्रोजन है, उस अल्फा हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन सामने रखिएगा और इस तरीके से लिख दीजिएगा उसको। अब क्या करना है, सिंपल बात है, इस H को इधर शिफ्ट कीजिए, इसे OH बना दीजिए और CH2 को इसके साथ जोड़ दीजिए। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया कीटोन, तो कीटोन अगर आपने ये वाला मॉलिक्यूल लिया बेटे देखिए, और मैंने लिखा डाइल्यूट NaOH, देखिए कंडेंसेशन नहीं हो रहा अभी ये एल्डोल रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट क्या बनाइएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले वाले मॉलिक्यूल का क्या कीजिए, CO ग्रुप सामने रख दीजिए, रख दिया। दूसरे वाले मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है उसके एक हाइड्रोजन को सामने रख दीजिए, बाकी को इस तरीके से लिख के छोड़ दीजिए। क्या करेंगे, इस H को इधर शिफ्ट करना है, मतलब आप क्या बनाओगे, देखो CH3C, ऑक्सीजन पे क्या लग गया H, CH3, और ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा हमारे अल्फा कार्बन से CH2CO CH3, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया ये। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने ये वाला एल्डिहाइड ले लिया, मान लीजिए CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। मैंने कहा कि बताइए इस पर रिएक्शन कैसे परफॉर्म करवाइएगा डाइल्यूट NaOH के साथ। तो तरीका मैंने आपको बताया, सिंपल है। क्या करना है, पहला वाला मॉलिक्यूल का कार्बोनाइल कार्बन सामने रखना है, दूसरे वाले का जो अल्फा कार्बन है, देखिए ये वाला है अल्फा, उसके H को सामने रखना है, तो CH3 तो उसका सामने रख नहीं सकते, और साथ में क्या किया हमने, C डबल बॉन्ड O और H। क्या कीजिएगा, इस H को इधर शिफ्ट करना है, यानी आपको क्या बनाना है, देखो CH3 CH2 C OH H CH CH3 C डबल बॉन्ड O और H। बना क्या, वही बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना के दीजिए, तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे उसे भी मैं ट्रिक से बताऊंगा। अगर आपने ये बना लिया तो कंडेंसेशन तक कैसे जाइएगा, हीट कीजिए, हीट करने से क्या निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल। अब जो अल्फा वाला कार्बन था उसके H को, जो एक H है, और इस OH को निकाल देना है, मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH यहां पर हीट कर दीजिए, वाटर निकल जाएगा। अब क्या बनेगा, इसका OH, यहां का H, तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड C H CO CH3। यहां पे अगर आप हीट करेंगे तो बेटे तो क्या बनाइएगा, CH3 CH2, यहां से OH और यहां से H, ये वाला H, तो CH3 CH2 C, इसके पास H डबल बॉन्ड CH3 CHO। अब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आइए जरा इसको समझते हैं।
मुझे ये दिया गया, इस बार इसने कंडेंसेशन की बात ही करनी है, उसने ऐसे लिख दिया डाइल्यूट NaOH और हीट, कहा कंडेंसेशन करवा के दिखाइए। तो क्या करें? तो कंडेंसेशन के लिए आपको क्या करना है बेटे, अगेन सेम थिंग। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो मेरा कार्बोनाइल कार्बन है उसके ऑक्सीजन को एक्सपोज करना है और दूसरे वाले जो अल्फा कार्बन है उसके 2 हाइड्रोजन एक्सपोज करने हैं और उनमें से वाटर निकाल देना है। मैं एक और एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH फिर समझिए, मैंने 2 कीटोन ले लिया मान लीजिए। अब मैंने इस पर भी क्या लिखा, डाइल्यूट NaOH और हीट कर दिया, इसका मतलब कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बना गया। क्या बताया, जो पहला मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का कार्बोनाइल ग्रुप सामने रखिए, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन के अब 2 हाइड्रोजन सामने लिखिए, क्योंकि अब वाटर निकलने के लिए क्या चाहिए, H2O चाहिए। O एक तरफ से और एक का H2 निकल जाएगा, वाटर निकाल दीजिए। क्या बनाएंगे बेटे, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3 और ये है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। चलिए तो मूव कर रहे हैं पहले रिएक्शन के ऊपर बेटे। एथेनॉल से ब्यूटेन 1,3 डाइऑल कैसे बनेगा। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि क्या मैं इस कन्वर्जन रिएक्शन के लिए एल्डोल के साथ जाऊंगा, तो एल्डोल में 2 मॉलिक्यूल्स आपस में आके जुड़ जा रहे हैं। तो एथेनॉल के अगर 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो 2 कार्बन और 2 कार्बन जुड़ के क्या कर लेगा, 4 कार्बन का प्रोडक्ट तो बना सकता है ना, मतलब हम असेंडिंगली जा सकते हैं सिस्टम के साथ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि बनाना क्या है। ये तो मेरा एथेनॉल का मॉलिक्यूल है बेटे, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, 4 कार्बन का ब्यूटेन हो गया। इसके 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। नंबर 3 पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल का। तो इसे बनाने के लिए मुझे एल्डोल रिएक्शन चाहिए या एल्डोल कंडेंसेशन चाहिए। तो अगर मैं इस पर सबसे पहले आपके सामने एक जनरल पार्ट रखूं कि एल्डोल को सोच के देख लेते हैं। देखिए बेटे, रीजनिंग तो पहले खुद आपको समझनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है। डाइल्यूट NaOH लिख के छोड़ दीजिए, कैसे प्रोडक्ट बनाते थे वो प्रोडक्ट अब आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि कैसे प्रोडक्ट बनाया था हम लोगों ने। मैं अब डायरेक्ट इसके प्रोडक्ट को फॉर्म करके दे रहा हूं। मेरा ये कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी। देखिए वो OH जहां मुझे चाहिए वो है यहां पर ना। प्रॉब्लम क्या है, इस CO ग्रुप को हटाना है मुझे। CO ग्रुप को अगर आप चाहते हो कि मैं अल्कोहल में कन्वर्ट कर दूं बेटे, तो हमें इसे रिड्यूस करना होता है और हाइड्रोजन को जोड़ना है, और रिडक्शन परफॉर्म करने के लिए कई रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। इसके नेक्स्ट वाली जो वीडियो हमारी आ रही है बेटे वो है डिसेंडिंग सीरीज, लेकिन उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन कन्वर्जन आएंगे। वहां आपको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स बताए जाएंगे ऐसे जो कार्बोनाइल ग्रुप्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप कार्बोनाइल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वी हैव द सम रिड्यूसिंग एजेंट लाइक NaBH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, H2Ni। आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते थे। H2Ni डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 नहीं करते। तो आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आप इसमें H2Ni के साथ भी जा सकते थे। मैंने इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिख दिया बेटे। इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के लिखने से क्या हुआ कि मेरा जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। किस पे रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल में, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा उस कंपाउंड का जो हमें बनाना था। आइए, एथेनॉल टू ब्यूटूइन 1अल। अब फिर से बातों को समझिए। मुझे इस कन्वर्जन में ब्यूटूइन 4 कार्बन हो गए, नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, और ये लगा हुआ है CHO। अगर आप इसे देखोगे प्रोडक्ट को बेटे, तो ये प्रोडक्ट है हमारा एग्जैक्टली एल्डोल कंडेंसेशन का ही। क्या करना है, सिंपल, CH3CHO 2 कार्बन को 4 में भेजना है। आपने क्या लिखा, एरो पे लिखा डाइल्यूट NaOH और हीट कर दिया।
या आप दो स्टेप्स में से अगर शो करना चाहो तब भी कर सकते हो। पहले डाइल्यूट NaOH लिख दीजिए और डाइल्यूट NaOH लिख के क्या करते हैं आप, इसका प्रोडक्ट फॉर्म करते कुछ इस तरीके से, और फिर अगले स्टेप में हम इसे हीट कर देते, सिस्टम से एक वाटर निकल जाता, बनता क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो यहां बन सकता था। एथेनॉल से ब्यूट 2 इनोइक एसिड। अब जरा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा एथेनॉल बेटे, और आपको बनाना है 4 कार्बन। ओइक एसिड आखिरी वाले कार्बन पे ये बना दिया मैंने, जो मेरा पहला कार्बन होगा। दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को मुझे ड्रॉ करना है। इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। पहले आप खुद देखो, आपको लग जाएगा कि ये तो एल्डोल का ही रिएक्शन है, 2 से 4 तक जाना है। अभी हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाया था। उस एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट में अगर आपको याद हो कि क्या बना था, वो था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो आप क्या लिखो, डाइल्यूट NaOH लिख दो और सेकेंड सिस्टम को हीट कर दो। मैं डायरेक्ट एल्डोल का प्रोडक्ट बना दे रहा हूं कि एल्डोल का ये प्रोडक्ट मेरे पास फॉर्म हो गया। अब परेशानी क्या है, परेशानी है डबल बॉन्ड वैसे ही है और एल्डिहाइडिक ग्रुप को एसिड तक लेके जाना है। एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड तक ले जाने के लिए आपके पास कई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। हमारी कन्वर्जन की वीडियो नंबर 5 में बेटे आएगा ये सभी बातें, तो कंटिन्यू लगे रहिए तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। इसे एसिड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। लगभग सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एल्डिहाइड्स को एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है डबल बॉन्ड की। कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो डबल बॉन्ड का इफेक्ट नहीं करता। अगर आपने K-मेनोफोल ले लिया, आपने K2Cr2O7 ले लिया, तो ये सब डबल बॉन्ड का इफेक्ट करते हैं, तो आप इसे नहीं ले सकते क्योंकि आपको डबल बॉन्ड का इफेक्ट नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे आप टॉलेंस रिएजेंट कहते हो। ये टॉलेंस रिएजेंट या फेरिंग सॉल्यूशन के हेल्प से आप इस रिएक्शन को करवा सकते हो। रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में होता है, मतलब यहाँ पर एसिड की जगह पे आप उसका सॉल्ट बनाओगे, क्योंकि एसिड एल्कलाइन मीडियम में एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है। बाहर से HN मिला लीजिए, हमारे पास हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड COOH। रिएक्शन नंबर 4, एथेनॉल से हमें फॉर्म करना है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब हो गया CH3 CH2 CH2 COH। अगेन 2 कार्बन से 4 कार्बन, डबल बॉन्ड हट गया है, नॉर्मल सी बात है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्या करें, एल्डिहाइड है और उसको एल्डोल कंडेंसेशन तक ले जाते हैं, मतलब डाइल्यूट NaOH ऐड कीजिए और सेकंड इसे हीट कर दीजिए। क्या बनता, प्रोडक्ट प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आप पूरा मैकेनिज्म लिखो, आसान नहीं होता। अब देखो, इस ग्रुप को चेंज करना है एसिड में और मुझे डबल बॉन्ड को सिस्टम से रिमूव कर देना है। डबल बॉन्ड को सिस्टम से रिमूव करना और इस ग्रुप को हटाना एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम किसी ऐसे सिस्टम का यूज करें जो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता हो। तो आपने H2Ni ले लिया। H2Ni लेते ही क्या हो गया, देखो सिस्टम का डबल बॉन्ड हट गया और मेरा कार्बोनाइल ग्रुप चेंज हो गया 1 डिग्री अल्कोहल में। बातें आसान हो गई ना। 1 डिग्री अल्कोहल पर बहुत सारे कन्वर्जन हमने पीछे भी देख चुके हैं। आप K-मेनोफोर से उसे ऑक्सीडाइज कर दो, जैसे ही ऑक्सीडाइज करोगे हमारा CH2H ग्रुप जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आप बैलेंस कर लीजिए, ये प्रोडक्ट है। एथेनॉल से ब्यूटेन 1ऑल। अब क्या है देखो, एथेनॉल फिर से आपको दिया गया, CH3CHO। एथेनॉल से मुझे ब्यूटेन 1ऑल बनाना है। अगर आप इस कन्वर्जन को देखोगे तो लास्ट वाला कन्वर्जन अगर आपको याद हो तो यही तो बनाया था हमने शुरुआत में, और उसके बाद हमने क्या किया था, हमने सिस्टम को ऑक्सीडाइज कर लिया था। तो आपको यही काम तो करना है। CH3CHO पे पहले क्या कर लीजिए, ऐड कर दीजिए डाइल्यूट NaOH। जैसे ही आप डाइल्यूट NaOH ऐड करोगे और हीट करोगे, सिस्टम क्या हो जाएगा बेटे,
कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना लेगा। बना दीजिए कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और एक बार कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया तो उसे रिड्यूस कर दीजिए किससे, H2NI से। क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2H। हमारा प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था हमने बना लिया। एथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब ये क्या है, आइए इसको देखते हैं। 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन, नंबर 3 पर OH। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे बेटे तो ये सबसे आसान क्वेश्चन आया ना मेरे पास। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये एल्डोल का प्रोडक्ट होता है। अगर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करना है बेटे, सिंपल आपको एल्डोल रिएक्शन करवाना है, कंडेंसेशन नहीं करवाना। ऐड क्या कीजिए, CH3COH पे डाइल्यूट NaOH ऐड कर दीजिए, CH3COHH CH2C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड से 3 फेनाइल प्रोपेनवानॉल। देखिए ये कन्वर्जन में जरा सी दिक्कत वाली बात आती है, बच्चे इसे जल्दी समझ नहीं पाते कि सर इसे एल्डोल के साथ लेके जाना है या नहीं। तो ये बेंजल्डिहाइड है और आपको बनाना है 3 फेनाइल प्रोपेनवानॉल। स्ट्रक्चर बनाए कैसे, पहले प्रोपेन बनाइए, उसके ऊपर नंबर पे OH लगाइए, नंबर दीजिए। नंबर 3 पे क्या लगाना है आपको, बेंजीन लगानी है, लगा दीजिए बेंजीन। बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए। ये जो मेरे पास रिएक्शन मेंशन किया गया है बेटे, ये है हमारा 3 फेनाइल प्रोपेनवानॉल। बेंजल्डिहाइड पे 2 कार्बन एक्स्ट्रा आके जुड़ गए हैं, कुछ ये, और ये रिएक्शन जो आप देख सकते हो बेटे, 2 कार्बन को जोड़ना, इसमें हम इसमें CH3CHO के साथ ना डाइल्यूट NaOH मिला देते हैं। ये है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स या 2 डिफरेंट कीटोन्स रिएक्शन करें। अब इसमें आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनेगा कैसे, जिस सिस्टम के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका हाइड्रोजन जाता है, तो आपने हाइड्रोजन जब निकाल रहे हो कंडेंसेशन के प्रोडक्ट में, आप हाइड्रोजन को निकालते हो तो कहां से निकालते हो, तो उसे हाइड्रोजन के साइड रखिएगा। मतलब कार्बोनाइल ग्रुप का के पास तो हाइड्रोजन है नहीं, तो इसका तो कार्बोनाइल ग्रुप सामने रखिए, और इस वाले मॉलिक्यूल का क्या सामने रखिए, हाइड्रोजन सामने रखिए। दोनों में से क्या कीजिए, वाटर निकाल दीजिए। क्या बन जाएगा बेटे, बेंजीन, बेंजीन के साथ CH, यहां पर क्या डबल बॉन्ड CCHO, बना एल्डिहाइड, वो भी अनसैचुरेटेड। क्या करूं जी, H2NI मिला दीजिए। क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और CHO चेंज हो जाएगा अल्कोहल में। जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो आप फॉर्म कर सकते थे। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ डाइल्यूट NaOH लिखा और कंडेंसेशन करवा दिया, हीट का साइन नहीं दिया मैंने। जब भी कोई एरोमेटिक यानी बेंजीन से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड कीटोन का कंडेंसेशन हम परफॉर्म करवाते हैं, तो एरोमेटिक कंडेंसेशन रिएक्शंस जो हमारे पास होते हैं उनमें कंडेंसेशन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। इसका मतलब वहां पे किसी भी हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती जी। अब हम बात कर रहे हैं आपसे वुड्स रिएक्शन बेस्ड असेंडिंग सीरीज, कि आप वुड्स रिएक्शन के थ्रू असेंडिंग सीरीज को किस तरीके से सेट करते हो। वुड्स रिएक्शन देखिए बेटे, सबसे इजियर केमिकल रिएक्शन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हमारे पास एक RX यानी अल्काइल हैलाइड दिया हो, आप सोडियम का उसके साथ केमिकल रिएक्शन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। होता क्या है कि सिस्टम से X और X निकल जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है R और R का, यानी हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मैं आपको CH3Cl दे दूं और मैं इस पर वुड्स रिएक्शन की परफॉर्मेंस करने के लिए आपसे कहूं तो क्या करना होगा, सोडियम लीजिए, ड्राई ईथर लीजिए। अगर मैं इस पर वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करवाऊं तो क्या बन जाएगा बेटे, हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। तो वुड्स रिएक्शन एक कार्बन के कंपाउंड को 2 कार्बन में कन्वर्ट कर सकता है। हाँ, अगर मेरे पास 2 कार्बन का कोई कंपाउंड है और मैं उससे वुड्स रिएक्शन को परफॉर्म करवा दूं तो मुझे 4 कार्बन का कंपाउंड बनता हुआ मिल सकता है। यानी जब भी आपके सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम आए जहां कार्बन के नंबर आपको बढ़ाने हो, जैसे 2 से 4 कार्बन करना था, तो मैं रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन के साथ जा सकता हूं। जैसे क्वेश्चन हमारा आया कन्वर्जन में ही, 1 क्लोरो ब्यूटेन,
से कहा गया फॉर्म कीजिए ऑक्टेन को। तो क्या मैं यहाँ वुड्स रिएक्शन के साथ जा सकता था या नहीं, हमको यहाँ पे ये रीजनिंग करनी थी। आप देखो 4 कार्बन का कंपाउंड है, 8 कार्बन तक जाना है, तो क्या कर सकते थे, लिख दीजिए CH3 CH2 CH2 Cl। परफॉर्म कीजिए सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन। क्या होगा, 4 कार्बन हमारा 8 कार्बन का प्रोडक्ट बना लेगा, यानी CH2 6 और CH3 जो चाहिए था वो बन गया। आइए एक दूसरे कन्वर्जन को देखते हैं। चलिए दूसरे कन्वर्जन को देखते हैं। क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोइथेन को अगर आप देखोगे बेटे तो ये 2 कार्बन का कंपाउंड है और ब्यूटेन में 4 कार्बन है। देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 2 कार्बन के कंपाउंड को बेटे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 4 कार्बन के कंपाउंड में। क्या करें, परफॉर्म अ वुड्स रिएक्शन, एल्काइल हाइड करेक्शन सोडियम और ड्राई ईथर से करवा दीजिए। होगा क्या, डबलिंग ऑफ कार्बन हो जाएगा और आपका वो प्रोडक्ट जो हमें बनाना था वो नॉर्मल ब्यूटेन फॉर्म हो जाएगा। कन्वर्जन नंबर 3 पे चलते हैं। 2-क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाऊं तभी हम बातें क्लियर कर सकते हैं कि वुड्स रिएक्शन है या नहीं। पहले ब्यूटेन बना लेते हैं और उसके सेकंड नंबर पे क्लोरीन लगा देते हैं। आइए हाइड्रोजन बैलेंस कर दें। अब मुझे क्या बनाना है, 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन। पहले 6 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 6, नंबर 3 पर और नंबर 4 पर हमने CH3 ग्रुप जोड़ना है। आइए हाइड्रोजन बैलेंस कर लें। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे बेटे तो आपको क्या बातें मिलती हैं। इस स्ट्रक्चर में अगर आप बातें करोगे तो इससे अगर हम बराबर हाफ काट दें तो मेरे पास ये वही मॉलिक्यूल है जो हमारे पास है। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड को जो दिया गया है इस पर वुड्स रिएक्शन को परफॉर्म करवाऊं तो जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा होता है वही कार्बन आके जुड़ जाता है। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ें, तो आइए देखिए, अगर ये जोड़ दिए जाएं तो ये इस वाले पर्टिकुलर कार्बन से जुड़ जाएंगे। अब इस कंपाउंड को अगर हम IUPAC नेम के साथ लेके जाएं तो क्या वही कंपाउंड बनेगा जो बनना चाहिए। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। 1 CH3 2 3 4 5 6, 3 और 4 पे डाइमेथाइल लगा हुआ है। 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन ये वही कंपाउंड है जो मुझे बनाना था। बेंजीन 2 बाइफेनाइल। अब मेरे पास बेंजीन की एक रिंग है बेटे और मुझे इसे बाइफेनाइल में कन्वर्ट करना है। ये एग्जैक्टली वुड्स रिएक्शन तो नहीं, लेकिन वुड्स रिएक्शन जैसा ही केमिकल रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एलिफैटिक्स के लिए होता है और फिटिक केमिकल रिएक्शन एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड्स एरिल हैलाइड्स पे अप्लाई होता है। तो पहले एरिल हैलाइड तो बनाएं, मतलब क्लोरोबेंजीन तो बना लें। और एक बार अगर आपने क्लोरोबेंजीन बना लिया तो उस पर उसी तरीके से जैसे वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं परफॉर्म करवा दीजिए। रिएक्शन में हमने परफॉर्म करवाया और ये रिएक्शन के साथ फॉर्मेशन हुआ हमारा बाइफेनाइल का। तो ये बेटे कुछ असेंडिंग सीरीज़ के कन्वर्जन्स हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा।